हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है और आने वाले जो 3-4 दिन रहेंगे ना, वो मार्केट के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन रहने वाले। क्यों रहने वाले, इसका भी रीज़न आपको बताऊंगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज के दिन को कैसे हमें यहाँ पे हैंडल करना होता है, कैसे हमें यहाँ पे ऐसे वोलाटिलिटी वाले दिन में कैसे हमें यहाँ पे मैक्सिमम पैसा कमाना होता है और कैसे आपको यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी जो कि आने वाले टाइम में होने वाली है उसको हमें यहाँ पे हैंडल करना है और मार्केट आखिरकार यहाँ पे कहाँ पे जाने वाला है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट यहाँ पे होता क्या है और कैसे मार्केट में हमने आज के दिन यहाँ पे सुबह सुबह 1:4 का 1:5 का यहाँ पे टारगेट अचीव किया है, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लो कि मार्केट अगर ऑप्शन बायर को पैसा देता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा पैसा जो देता है ना, वो यहाँ पे वोलाटिलिटी वाले दिन को देता है। अब वोलाटिलिटी वाले दिन को कैसे समझना है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर समझ सकता है, क्योंकि उसको यहाँ पे मार्केट में एक्सपीरियंस होता है। उसको हर एक मार्केट का जो मोमेंटम आता है ना, उसको पता होता है कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे आने वाला है। तभी वो मार्केट में सबसे ज्यादा अगर पैसा कमाता है ना, वो यहाँ पे वोलाटिलिटी वाले दिन यहाँ पे कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि मार्केट में जो स्पाइक आते हैं ना, वो स्पाइक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही हाई तरीके से आते हैं और जो प्रीमियम ब्लास्ट होते हैं ना, वो प्रीमियम यहाँ पे कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर यहाँ पे आपको सबसे बड़ा पैसा कमाना है ना, देखो ट्रेंडिंग मार्केट में भी पैसा कमाता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, बहुत धीरे 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 मार्केट हमारे यहाँ पे डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन जो वोलाटिलिटी वाला दिन होता है ना, वो वोलाटिलिटी वाला दिन जो प्रीमियम रहते हैं ना, वो प्रीमियम कम टाइम में इतने ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेंडिंग डे की तरह हमें यहाँ पे रुकना नहीं पड़ता, हमें बहुत ही कम टाइम में हमें यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए बोलता हूँ जो वोलाटिलिटी वाला दिन है ना, ऑप्शन बायर के लिए वो यहाँ पे बहुत ही बड़ी वरदान है। अगर उसको समझ लिया ना, तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन होता क्या है, ठीक है। अब आज के दिन मार्केट जो है ना, वो गैप अप ओपन होता है। कल के दिन मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया था, ऊपर के साइड का प्राइस एक्शन बनाया था, मैंने लेवल ड्रॉ किया था। मैंने कल के दिन एनालिसिस बना के नहीं दिया था क्योंकि मार्केट मुझे इतना अच्छा खासा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कल के दिन एनालिसिस नहीं बनाया था, ठीक है। अब आज के दिन होता क्या है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा गैप ओपन होता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट तुरंत हमें यहाँ पे सेलिंग वाला प्रेशर दिखाता है, ठीक है। अब हमें डायरेक्टली तो यहाँ पे बाय नहीं सेल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। अब जैसे ही मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर नजर आता है, इस लेवल के आसपास मुझे क्लियरली नजर आ रहा था कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है और यहाँ से बड़े जो लोग हैं ना, वो यहाँ पे बाइंग का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही मार्केट में मुझे यहाँ पे रेड कलर की कैंडल नजर आती है और इस लेवल के आसपास, मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंबर को, सारे मेंबर्स को मैंने बता दिया था कि इस लेवल के आसपास से बाय करना है। और जैसे ही मैंने बोला था, मार्केट में विद इन 5 to 10 मिनट्स में मुझे यहाँ पे इजीली 1:4 का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। और कैसे मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था, सिंपल लॉजिक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे ही यहाँ पे गैप ओपन होता है, मार्केट हमें सेलिंग का प्रेशर दिखाता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहली कैंडल को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दूसरी कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे और तीसरी कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है जो पहली कैंडल में प्रेशर हमें दिख रहा था, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये जो पहली कैंडल बनाए ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो रिटेलर्स को निकालने की भी यहाँ पे प्रोसेस होती है ना, उनको निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पे रिटेलर्स को और यहाँ पे एडवांस में बाइंग के साइड पे बिठा दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा पोर्शन मार्केट में लेना है और मार्केट से हमें यहाँ पे निकल जाना है। उसके बाद क्या करता है मार्केट, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब इसी लेवल के आसपास मार्केट क्यों नीचे आया, हालांकि यहाँ पे भी हमारा A+ सेटअप बन सकता था, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ लिया था, डिसेंट सा प्रॉफिट हमें हो गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी में आपको यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली 0.6 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन लिया है और बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनाई है। तो इसे देख के हमें क्या करना है, इसे देख के हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलर्स का प्रेशर है ना, वो यहाँ पे अभी आ चुका है। जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिटेलर्स को एंटर करवाया और उसके
बाद मार्केट में यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे भी मैंने आपको शायद बताया था कि मार्केट में 24,660 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हमें यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिखेगा और तब तक हमें मार्केट में यहाँ पे सेल करना है। और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से आज के दिन क्या दिखाया, हमें यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिखाया और मार्केट आज के दिन यहाँ पे पूरी तरीके से वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए डाउन साइड की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट आज के दिन क्या कर सकता है, मार्केट आज के दिन यहाँ पे डाउन साइड की तरफ यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग दे सकता है। और आपको अगर यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेड कलर की कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने यहाँ पे पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि मार्केट में आपको वोलेटिलिटी के दिनों में कैसे ट्रेड लेना है और कैसे आपको वोलेटिलिटी दिनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट आपको यहाँ पे अर्न करना है। ठीक है, अब चलिए समझ लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन यहाँ पे हो क्या सकता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मार्केट में यहाँ पे आने वाले दिनों में होने क्या वाला है और कैसे हमें उसे यहाँ पे हैंडल करना है। शायद 5 या 6 तारीख को यहाँ पे मॉनेटरी RBI की मॉनेटरी जो पॉलिसी रहती है ना, वो यहाँ पे 5 की 6 तारीख को यहाँ पे रहने वाली है, तो उसको हमें यहाँ पे क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे बहुत दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, आप लोगों को पता है। अब एक ही रेंज में फंसने के बाद जब RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है मार्केट में, उसको देख के मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन उसको हमें यहाँ पे देख के मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे एक हिंट लेना है कि मार्केट में हाँ एक मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम में क्रिएट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में रखना है। हमें ये नहीं दिमाग में रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी आई तो मार्केट ऊपर जाएगा, बुरी आई तो नीचे जाएगा। हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम न्यूज़ बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं लेते। बस इतना हमें दिमाग में रखना है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। अब वो बड़ा मोमेंटम ऊपर के साइड पे आएगा, नीचे के साइड पे आएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे आज के दिन क्या होता है, मार्केट ने प्रीवियस डे पे जो बाइंग प्रेशर दिखाया था ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप था। उसके बाद जो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग वाली कैंडल बनी ना, इससे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कल के दिन भी मार्केट यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखा सकता है। हो सकता है मार्केट में यहाँ पे कल के दिन भी एक बड़ी कैंडल बन सकती है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आज के दिन तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था, तो कल के दिन हमें यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, अब आज के दिन का हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल लो मार्क करना है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का मतलब आज का लो जो कि कल का प्रीवियस डे का होने वाला है। ठीक है, अब मार्केट में हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। मान लेते हैं कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड पे भागता है ना, तो मार्केट में जब तक ये जो लेवल है ना, जो आपको मैंने आज के दिन बताया था 24,650, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हमें मार्केट में यहाँ पे सेल करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो हमें यहाँ पे वेट करना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी कल के दिन भी क्रिएट कर सकता है और मार्केट हो सकता है साइडवेज भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जाता है ना, तो भी मैं मार्केट में यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का। अगर मार्केट यहाँ पे पहले रिटेलर्स को निकाल देगा और उसके बाद अगर डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाएगा तो मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन डायरेक्टली सेल मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, व्हाट इफ मार्केट अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा तो हमें यहाँ पे करना क्या है। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है ना, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली सेल करने के बाद मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, अगर मान लेते हैं मार्केट इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे दिखाएगा नीचे, उसके बाद ऊपर जाएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। या फिर दूसरी सिचुएशन कैसी हो सकती है, मार्केट गैप डाउन खुलते ही मार्केट अगर ऊपर के साइड पे आता है ना और इसको टच ना करके मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास से घूमता है ना, तो मैं इस लेवल के आसपास मार्केट में यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। और ये जो ट्रेड रहने वाला है, ये ट्रेड हमारा यहाँ पे A+ ट्रेड रहने वाला है। आई होप पूरी तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको कल के दिन को यहाँ पे ट्रेड करना है और कैसे आपको यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे कल के दिन को यहाँ पे हैंडल करना है। प्री अजम्पशन हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना कि मार्केट में यहाँ पे कल के दिन सेलिंग का प्रेशर रहेगा, बाइंग का प्रेशर रहेगा। वो तो हमें यहाँ पे खुलने के बाद ही पता लग
लग जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे खुलने के बाद मोमेंटम कैसा दिखा रहा है और प्राइस एक्शन मार्केट यहाँ पे कैसा बना रहा है। आई होप पूरी तरीके से एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने ट्रेडर दोस्त के साथ पे शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं कल के दिन।